बाद में 125 हो गए, तो फिर सुपर हाईवेट बोलते हैं हाँ जी, उसको, हाँ। उसमें लड़ता रहा। तो कितना दूध आप पी लगते थे जी रोजाना? मैं 3 किलो दूध पीता था। अच्छा, रोजाना 3 किलो? हाँ, क्योंकि दूध के साथ ना जूस है, बादाम है, हाँ, वो भी चीज़ और बहुत थी। सारी डाइट होती है, बट 3 किलो दूध बहुत होता है। ठीक। आज मुझे लगता है बहुत कम खिलाड़ी होंगे जो 3 किलो दूध पीते होंगे। आजकल दूध ही नहीं पीते, ना तो वो पहले वाले दूध रहे, दूध रही थी, मिलावट होगी हर चीज में। मिलावट होगी। गांव में भैंसे रही नहीं, पहले हर खिलाड़ी के गांव में भैंस बांधते थे, उसके माँ बाप की चलो मेरा बच्चा पहलवानी कर रहा है हाँ जी, और मुझे अपने बच्चे का दूध बेचाना है, बिल्कुल। तो गांव से दूध लेकर आते थे बहुत सारे। और अब हो गए सर सौदा मोल का। अब हो गया सारा सौदा मोल का। और जो अखाड़े होगी भी होगी शहर में, अखाड़े सारे शहर में भी एक मजबूरी है अखाड़ों की, क्योंकि शहर में सुविधा है, सुविधा आसपास के जो दंगल होते हैं वो शहरों के आसपास होते हैं, यहाँ से आने जाने में सुविधा होती है। लेकिन अब हरियाणा में और यूपी में बहुत अखाड़े खुल गए और बहुत अच्छे हैं। जो नए नए पहलवान हैं उन्होंने अखाड़े खोले, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि वो कम से कम हमारे लिए एक नई जनरेशन तैयार कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी आ रहे हैं। अब जो ये अखाड़े हैं उनसे ये तो फायदा है जी, कम से कम जो भी बच्चे यहाँ आते जी, दूध भी मोल लेते, सब चीज मोल लेते, मैं वही करा के और दूध जो है ओरिजिनल मिल जाएगा गाँव में। हाँ देखो, अगर खाने पीने की हम बात करें, पहलवानी की बात करें, तो वो तो उनको वहाँ फायदा है। हाँ जी, लेकिन जो हम सुविधा की बात करेंगे, जो हमें जो 12 अलग अलग स्टेटों से इनविटेशन आते हैं कुश्ती लड़ने के लिए, वो अभी भी शहरों में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता कि कहाँ पे कब कुश्ती है। जो बड़ी बड़ी कुश्ती हो तो पता लगता है, हाँ। लेकिन जो छोटे छोटे दंगल, देहात में दंगल होते हैं वो सिर्फ जो बड़े अखाड़े हैं उन्हीं में लोग आते हैं बुलाने के लिए। तो ये थोड़ा सा भी फर्क है, इसमें टाइम लगेगा सुधरने में। बिल्कुल। आपका मनपसंद दांव कौन सा रहा? जैसा कुश्ती लड़े हर किसी का अपना अपना एक दांव हो कि वो जत्ती मार रहे मारे पहलवान, ऐसे आपको कौन सा था? देखो, मैं ज्यादातर पट पकड़ के गिराता था, जिसको हम पट पकड़ के मोच मारते हैं वो बोल देते हैं। नीचे आदमी गिर गया तो मैं टंगी बहुत अच्छी डालता था, ठीक है, घुटना भी अच्छा रखता था। मतलब टंगी में तो यह था कि जिसको डल गई मुश्किल से कोई बचा ही नहीं, ठीक है। और घुटना भी बहुत अच्छा रखता था। मतलब जो नीचे आ गया मैंने चित करे बगैर छोड़ा नहीं हूँ। ठीक है। बहुत ही कम पहलवानों के जो नीचे से निकल गए, देने मैंने नीचे निकल नहीं दिया किसी, जो आया उसको चित किया। ठीक है। तो कितने दंगल लड़े जी आप? मुझे लगता है जो सुपर हैवीवेट में हिंदुस्तान में मैं सबसे ज्यादा दंगल लड़ा हुआ, भारी वजन का होते हुए। हाँ जी। मैंने उस टाइम कोई भी दंगल किसी भी स्टेट में हो, आज पूरे हिंदुस्तान में आप राजीव को पूछोगे कोई नहीं जानता, लेकिन अगर राजीव तोमर पूछोगे तो पहलवानी की बात आएगी तो राजीव तोमर को सब लोग पहचानते हैं। ये बहुत सम्मान मिला मुझे हर स्टेट में, वो अपनी पहलवानी समाज से। कितने देशों में गई जी आप? मैं कम से कम 30 देशों में कुश्ती लड़ा हूँ, और अभी मैं 2017 से कोचिंग में आया तो मैं कम से कम 50 देश में जा चुका। 50 देश में? हाँ जी, उसमें कुश्ती लड़ा भी हूँ, और अभी मैं कोचिंग के माध्यम से बच्चों को कुश्ती वहाँ से लड़ाता भी हूँ। बाहर जाकर अभी ओलंपिक में गया था, 2 मेडल आए थे। बतौर कोच कितने दिन से जा रही है? मैं 2017 से कोचिंग में हूँ। अच्छा, 2017 से कोचिंग। हाँ जी। बतौर कोच कितने देश में जा चुके? बतौर कोच कम से कम मैं 20 देशों में जा चुका हूँ। अच्छा, ये बच्चों को लेकर भारतीय कुश्ती की जो टीम है उनको लेकर हाँ, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, मतलब जो बड़े बड़े टूर्नामेंट है वो सब मैं खेल चुका और सारों में ही कोचिंग कर चुका। हाँ, अब जा सकते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड कौन से समय मिला था जी आपको? मेरे को अर्जुन अवार्ड 2010 में मिला, जो भारत सरकार ने दिया। राजीव गांधी खेल अवार्ड मिला, जो मुझे दिल्ली सरकार ने दिया। यश भारती अवार्ड जो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। लक्ष्मण अवार्ड जो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया। तो जो हमारे बड़े बड़े टाइटल्स है, हिंद केसरी, भारत केसरी, रुस्तम हिंद, वो मैं 32 बार जीत चुका हूँ। और 32 बार बहुत बड़ा होता, मुझे लगता नहीं अभी तक किसी के 32 बार हुए होंगे। तो मेरे पास एक एक जगह का है कि मैंने कहाँ कौन से सन में जीता है। बड़े बड़े कौन से पहलवान है जी, नाम यदि बताना चाहो जिनकी साथ मतलब बड़ी कुश्ती हुई? देखो, उस टाइम मेरे साथ के सब अच्छे पहलवान रहे हैं। सुरेंद्र नाड़ था, सोनू पहलवान मांडोटी हरियाणा से भारत के रहे हैं, पलविंदर चीमा, परमिंदर दुमछेड़ी, ये सब बड़े पहलवान रहे, मेरे साथी रहे हैं। इनसे मेरी सबसे कुश्ती हुई है, और ये भी बहुत अच्छे पहलवान है। आज सब अपनी अपनी अच्छी नौकरी पे है, और एज ए इंसान भी अच्छे थे। हमारी कुश्ती होती थी लेकिन फिर भी हम बात करते थे। जगदीश कालीरमन है ना, तो इन सबसे कुश्ती हुई होगी। जगदीश से भी? हाँ, जगदीश से मेरी कुश्ती हुई है। जोगिंदर पहलवान चंदी है। तो ये सब लोग कोई 1-2 साल सीनियर रहे हैं, कोई 1-2 साल जूनियर रहे हैं हमारे साथ, मतलब सबसे कुश्ती हुई है। सोनू के भाई से भी हुई? किससे नहीं? नहीं, सोनू का भाई गिरी को लड़ता था, अच्छा, तो वो हमारे से जूनियर था।
ठीक है। लेकिन वो गिरी को लड़ता है इसलिए उससे कभी कुश्ती नहीं हुई। अच्छा, सुरेंद्र की साथ हुई? हाँ, सुरेंद्र नाड़ से हुई। तो ऐसा कोई नहीं हिंदुस्तान में पहलवान बचा जिससे मेरी कुश्ती ना हुई। सबसे कुश्ती हुई है, हारो जीतो, सबसे मेरा बड़ा प्यार मोहब्बत है। सब लोग